भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़ी प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था,
पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज का यह आयोजन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन जब आज के इस समारोह में हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम सबको इस बारे में विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर स्वदेशी का भाव हो, स्वावलंबन का भाव हो, स्वच्छता के बारे में किस प्रकार का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उस विकरालता से यहां के आम जनमानस को और यहां के मासूम बच्चों को बचाया है। यह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की एक नई मिसाल और यह स्वच्छता, स्वदेशी, स्वावलंबन जो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब इन आयोजनों के माध्यम से अग्रसर हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए
उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति की पहली बैठक में अपना मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप आज एक कार्यक्रम यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सभी सदस्यों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबसे यही अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपने उन अमर सेनानियों के आदर्शों और उन उच्च जीवन आदर्शों के लिए जो आज हम लोगों ने इस शताब्दी महोत्सव का जो लोगो जारी किया है, ये लोगो भी उसी भाव के साथ ओतप्रोत है कि स्वरक्ते स्वराष्ट्रम रक्षेत, यानी हम अपने रक्त से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, यानी तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ हम सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चौरी चौरा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।